ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और हम देखते हैं वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम उसी के साथ ट्रेनिंग करके वेजिटा ने ओमनी पावर को हासिल कर लिया था और वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही ग्रैंड पिस्ट की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं गोकू अकुमो के पास जाता है जानोसामा को बचाने के लिए। अकुमो ये देखकर कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या अब ये बच्चे हमें रोकेंगे। गोकू अकुमो के पास पहुंचकर कहता क्यों ना तुम जानोसामा को छोड़ दो और मुझसे फाइट करो। कुमो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गोकू कहता है क्या तुम मेरी नई पावर नहीं देखना चाहते, मैंने क्या हासिल किया है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और पावर को अप करते हुए कहता है मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैं सुपर सेंस की आखिरी लिमिट तक पहुंच चुका हूं और ऐसा मैं यामोसी की वजह से कर पाया हूं। ये कहते हुए गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। इसके ऐसा करने से जानोसामा का पूरा प्लेस कांपने लग जाता है। ये देखकर अकुमो थोड़ा सा चौंक जाता है और जानोसामा को दूर फेंक देता है और कहता है लगता है मुझे इससे लड़ना होगा। हम देखते हैं गोकू अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। अकुमो कहता है तो तुम्हारे पास भी इन्फिनिटी पावर है और मेरी इन्फिनिटी पावर के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं, तुमने इसे इतनी जल्दी मास्टर नहीं किया होगा। ये कहते ही अकुमो गोकू को एक जोरदार पंच करता है और गोकू उस पंच को रोक लेता है और अकुमो पर अपना पंच करता है। कुमो भी उस पंच को टॉच करता है और कहता है यकीन नहीं होता बच्चे, तुमने इतनी जल्दी इस पावर को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया। गोकू इस पे कोई जवाब नहीं देता और अकुमो पे दूसरा हमला करता है लेकिन अकुमो उसे भी टॉच कर लेता है। गोकू इस पर काफी चौंक जाता है और कहता है यकीन नहीं होता ये इतना ज्यादा पावरफुल है। भी अकुमो गोकू पर एक पावरफुल पंच कर देता है जिसे गोकू रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है। पर गोकू खड़ा होता है और फिर से अकुमो से फाइट करने लगता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ वेजिटा और ग्रैंड पिस्ट मिलकर उन तीनों से लड़ रहे होते हैं। कुरोमो कहता है तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए, तुम इसके साथ क्यों हो, तुम्हारे पास ओमनी पावर है, हम मिलकर इन्हें आसानी से मार सकते हैं, उसके बाद हमारा राज होगा। वेजिटा कहता है तुम बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो, अगर क्या करोट नहीं होता तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आ पाते। सुनकर कुरोमो बहुत गुस्सा हो जाता है और वेजिटा को एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा उस हमले को टॉच करता है और कुरोमो पे अपना हमला करता है लेकिन वो भी उसे टॉच कर लेता है। इस तरह वो एक दूसरे पर कई सारे हमले करते हैं और उनकी पावर लगभग सेम होती है और वो एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं ग्रैंड पिस्ट भी कायो और महाजुम से फाइट कर रहे थे और उनके बीच भी बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अकुमो से फाइट कर रहा था और उनकी फाइट अलग ही लेवल पे हो रही थी। उनके बीच की फाइट सबसे ज्यादा भयानक थी। गोकू उस पर लगातार हमला किए जा रहा था। कुमो गोकू को ऐसा करता देख काफी खुश होता है और कहता तुम काफी अलग हो बच्चे, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ, उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुमने जो कर दिखाया है वो किसी के बस की बात नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ तुमने साइंस का नाम ऊंचा कर दिया है पर तुम गलत साइड हो। गोकू कहता मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं सब कुछ पहले जैसा करना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को ठीक करना चाहता हूँ। अकुमो कहता है तुमने कोई गलती नहीं की है बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं हूँ फादर ऑफ ऑल सैयन और मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला सैयन हूँ। गोकू कहता मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दद्दू, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुमो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे सिखाओगे क्या सही और क्या गलत। कहते ही वो गोकू को एक जोरदार पंच करता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। के बाद अकुमो उस पर लगातार कई सारे कीबलास अटैक कर देता है जिससे गोकू की बॉडी थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। कुमो कहता मैं तो पहले तुम पर रहम कर रहा था, अब मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ये कहते ही अकुमो एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है और बिना सोचे समझे गोकू पर कर देता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे गोकू और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। अकुमो कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी इन्फिनिटी पावर काम नहीं आ रही। ये सुनकर गोकू उठता है और कहता है मैं ऐसे नहीं हारने वाला दद्दू। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और अकुमो पे हमला करता है। अकुमो भी गोकू पर हमला कर देता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। उनकी फाइट बहुत लंबी हो रही थी, कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, वो बहुत देर से लड़े जा रहे थे। तभी हासुरा गोकू पर पीछे से हमला करने वाला होता है लेकिन तभी जानोसामा उसे आकर रोक लेते हैं। कुमो को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था गोकू उसे वो नहीं करने दे रहा था, जिस वजह से वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और कहता बस बहुत हो गया और अपनी पावर को अप करने के बाद गोकू पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे गोकू जमीन पर बहुत जोर से गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर गोकू जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है अकुमो उसके सामने आ जाता है और अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को जैसे ही तोड़ने वाला होता है गोकू जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है
पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अकुमो फिर से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बहुत जोर से पटक देता है। गोकू खड़ा होने की कोशिश करता है। अकुमो ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत सारे की बनास अटैक कर देता है। अकुमो उससे कहता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, फिर भी तुम मेरे हाथों क्यों मारना चाहते हो। पर गोकू फिर भी नहीं रुकता, वह खड़ा होता है, लेकिन तभी उसे बहुत जोर से दर्द होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। कोमो कहता है, तुमने भले ही ये पावर को अचीव कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इसे झेलने के लायक नहीं। मुझे लगता है कि तुम कुछ पल में मेरी बराबरी कर लोगे। मुझे खुद इस पावर को मास्टर करने में काफ़ी समय लगा था। ये कहने के बाद वो जानोसामा को मारने के लिए चला जाता है और जिस जानू से हासुरा फाइट कर रहा था, अकुमो उसके पीछे आ जाता है और उसके शरीर के आर पार अपना हाथ कर देता है, जिससे जानू वहीं पे नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। ग्रैंड पिस्ट ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है और वो उन दोनों से फायर छोड़ के अकुमो पे टूट पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत से अकुमो पर हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को टॉर्च करता है। लेकिन ग्रैंड पिस्ट नहीं रुकता, वो लगातार इतने सारे हमले करता है कि अकुमो को उसके हमले रुकने में बहुत दिक्कत होने लगती है। हासुरा अकुमो की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रैंड पिस्ट ये देख लेता है और वो अकुमो को छोड़ के हासुरा पे अपना हमला कर देता है, जिससे हासुरा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अकुमो कहता है, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी हो रही है, तुम्हारी ये इच्छा मैं अभी पूरी करता हूँ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जिसके पास दूसरा जैनो आता है, जिसने हासुरा से फाइट की थी और वो काफ़ी घायल हो चुका था। वो भी अकेले लड़ने की हालत में नहीं होता है। वो गोकू से कहता है, तुम भी काफ़ी घायल हो चुके हो, वो बहुत खतरनाक है, हम उसे हरा नहीं पा रहे, हम क्या करें। गोकू कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा जानोसामा, मैं इस पावर को झेल नहीं पा रहा हूँ। अकुमो और उसके दोस्त बहुत ही पावरफुल हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। जानोसामा कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। को कहता है, प्लान? कैसा प्लान? क्या हम उसे हरा देंगे? जानोसामा कहता है, मुझे यकीन है ये काम करेगा। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट को देखते हैं, जिसने अपने हमलों से अकुमो को काफी हद तक डैमेज पहुंचा दिया था और ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड पिस्ट अकुमो को हरा देंगे। वो अकुमो को मारने के लिए जैसे अपना फाइनल अटैक करने वाले होते ही हैं कि सब कुछ बदल जाता है। अकुमो जो अब तक ग्रैंड पिस्ट से पिट रहा था, वो अचानक से ग्रैंड पिस्ट के हमले को बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अचानक से ग्रैंड पिस्ट के सामने आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। ग्रैंड पिस्ट हिल भी नहीं पाता और हम देखते अकुमो उसकी गर्दन को तोड़ देता है। ग्रैंड पिस्ट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। अकुमो बहुत खुश होता है और वो हंसते हुए कहता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अकुमो से कोई कहता है, हम तुम्हें रोकेंगे, और हम देखते हैं वो गोकू और जेनो का फ्यूजन था। उनकी पावर अब बियॉन्ड लेवल पे पहुंच चुकी थी। गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पा रहा था। उनकी पावर से वो पूरी जगह कांप रही होती है। तभी हम अकुमो को देखते हैं, जिसके पीछे हासुरा और बाकी सब आ जाते हैं। गोकू के पीछे सिर्फ वेजिटा होता है, बाकी सब हार चुके थे। वेजिटा की भी हालत खराब होती है। कुरोमो ने उसकी बॉडी को बहुत डैमेज पहुंचा दिया था, तभी ज़ंगो उसकी बॉडी को हील कर देता है, जिससे वेजिटा खुद को पहले से भी पावरफुल महसूस करने लगता है। वेजिटा कहता है, ये तुमने कैसे किया? क्या करोट, मैं पहले से भी पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, अब मैं उसे जरूर हरा दूंगा। तो फ्यूजन कहता है, मैं क्या करोट नहीं हूँ वेजिटा, मैं हूँ ज़ंगो। गोकू और जेनो का फ्यूजन, अब हम उन्हें जरूर हरा देंगे। कुमो कहता है, इन्होंने फिर से फ्यूजन कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब दो जेनो मुझे नहीं हरा पाए तो ये क्या ही कर लेंगे। अकुमो जैसे ये कहता है, ज़ंगो उसके पीछे आ जाता है और अकुमो पे एक पंच करता है। अकुमो वो पंच रोकने के बाद भी बहुत दूर जाकर गिरता है। ज़ंगो को उस हमले को कोई भी नहीं देख पाया था सिवाय अकुमो के। ज़ंगो ने अपना हमला उन चारों के बीच किया था। हासुरा कहता है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। वो जैसे ये कहता है, ज़ंगो उसके सामने आ जाता है और कहता है ऐसे, और ये कहने के बाद वो उन पर एक की बनास अटैक करता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो सब मिलकर भी उस हमले को रोक नहीं पाते और वो सब उन हमलों से काफी डैमेज हो जाते हैं। तभी अकुमो पीछे से ज़ंगो पे हमला करता है, जिससे ज़ंगो पीछे की तरफ चला जाता है। अकुमो कहता है, तुम हमारी मेहनत को खराब नहीं कर सकते बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें अभी डिफ्यूज कर दूंगा। ये कहने के बाद वो उस पर एक स्पेशल अटैक करता है। ज़ंगो कहता है, तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो अकुमो पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हासुरा और बाकी सब गोकू पर पीछे से हमला कर देते हैं। ज़ंगो दोनों तरफ से फंस जाता है। तभी हम देखते हैं बीच में वेजिटा आ जाता है और वो उन पर अपना ओमनी की बनास अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो कुरोमो से कहता है, तुम मुझसे लड़ो, तुम्हारी फाइट मुझसे है। ये कहने के बाद वो कुरोमो पे टूट पड़ता है। ज़ंगो ये देखकर कहता है, तुमने अच्छा किया वेजिटा, और वो अकुमो के हमले को टॉर्च करता है और अकुमो पे एक की बनास अटैक करता है, जिससे अकुमो काफ़ी डैमेज हो जाता है। ज़ंगो की पावर बियॉन्ड लेवल होने के कारण उसके हर हमले छोटे से भी छोटे बियॉन्ड लेवल के थे, जिससे ज़ंगो के हमले को रोकना नामुमकिन सा हो गया था।
और वो अपने छोटे से छोटे हमलों में भी उन्हें घायल कर देता था। तभी हासुरा, कायो और माजुन, दूसरी तरफ अकुमो, वो सब मिलकर जियांगू को घेर लेते हैं। जियांगू बीच में अकेला पड़ जाता है और हम देखते हैं वो सब अपना फाइनल अटैक उस पर कर देते हैं। कुमो अपना इन्फिनिटी डेथ अटैक जियांगू पे कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से पूरा मल्टीवर्स तबाह होने लगता है। लेकिन उससे पहले ही जियांगू वहाँ पर एक सील बना देता है। इस वजह से वो धमाके का असर जेनोसामा के प्लेस से बाहर नहीं जा पाता और वो पूरा प्लेस तबाह हो जाता है और सामने से जियांगू भी काफी हद तक डैमेज हो जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या क्या करो और जेनोसामा मारे गए। वो ये कह ही रहा होता है कि कुरोमो उस पर अपना एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वेजिटा उस पंच को रोक लेता है और कहता है तुम मौके का फायदा नहीं उठा सकते और न तुम अब मुझे हरा सकते हो। ओमनी पंच करता है जिससे कुरोमो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम जियांगू को देखते हैं जिसके पास अकुमो होता है और वो कहता है अब तुम अलग होने के लिए तैयार हो जाओ और इसके बाद मरने के लिए भी मैं तुम पर अब कोई रहम नहीं करूँगा। ये कहने के बाद अकुमो जियांगू की तरफ ना हाथ बढ़ाता है और उन्हें डिफ्यूज करने लगता है। जियांगू ये देखकर स्माइल करता है जिसपे अकुमो चौंक जाता है और हम देखते हैं अकुमो का वो हमला जियांगू के करीब तक नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं जियांगू को अपने हाथों में काफी पावर को रिलीज करता है और अकुमो पर अपना इन्फिनिटी ओमनी पंच कर देता है जिससे अकुमो बहुत दूर जाकर गिरता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि अकुमो के मुंह से खून आ जाता है। हासुरा, कायो, माजुन ये देखकर अकुमो के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ठीक हैं। अकुमो कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस किसी तरह इसे खत्म कर दो। अकुमो की बात सुनकर वो सब जियांगू पे टूट पड़ते हैं। अकुमो भी उस पर हमला करता है लेकिन गोकू उस पर अपना दूसरा इन्फिनिटी ओमनी पंच कर देता है जिससे वो सब फिर से काफी दूर जाकर गिरते हैं और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अकुमो दो इन्फिनिटी पंच खाने के बाद भी खड़ा होता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करने लगता है और कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे सब कुछ तबाही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अकुमो खुद से अपना कंट्रोल खो देता है और हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ओरा बाहर निकलने लगता है और वो कहते अब तुम देखोगे फादर ऑफ ऑल साइंस की असली ताकत। ये कहने के बाद वो उन सब पे मल्टीपल डिवाइन अटैक कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर अटैक की बारिश होने लगती है और वह सब कुछ तबाह करने लगती है। जियांगू कहते हैं ये किस तरह का अटैक है। वेजिटा भी उस हमले से घायल हो जाता है। ये देखकर कुरोमो अकुमो के पीछे आ जाता है और हम देखते हैं जियांगू भी उस हमले की चपेट में आ जाता है और वहाँ पर लगातार अटैक बरसते रहते हैं, इतने ज़्यादा कि अटैक के अलावा वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सूरा कहता है मैंने अकुमो का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। हम देखते हैं वो अटैक की बारिश खत्म होती है और अकुमो कहता है अब सब कुछ मेरे हाथ में होगा। जियांगू उस अटैक से बाहर निकलता है, वो उस हमले में भी सरवाइव कर देता है। वो कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं भी सब कुछ खत्म करने वाला हूँ, यानी अब तुम सब मरने वाले हो। ये कहने के बाद जियांगू भी अपनी पावर को रिलीज करता है और अपना इन्फिनिटी ओमनी कामेहामेहा तैयार करता है। ये देखकर वो सब भी अपना फाइनल अटैक जियांगू के कामेहामेहा पे चार्ज कर देते हैं और उनका अटैक आपस में टकराता है। पर उन सब के हमले के बाद भी जियांगू का अटैक उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिससे जियांगू का अटैक वहीं पे रुक जाता है और वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगता है। जीटा कहता आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपना ओमनी फाइनल फ्लैश अटैक उन पर कर देता है। हम देखते हैं जियांगू भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिस वजह से वो अटैक उनकी तरफ फिर से बढ़ने लगता है। फाइनली वो हमला उनसे जा टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है और गोकू और जेनोसामा भी अलग हो जाते हैं और फाइनली उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया होता है और ऐसा करने में उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक पल के लिए वो सब हार ही गए थे। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं जो क्या था आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। मैंने उनसे जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही किया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेजिटा कहता आखिरकार हम जीत गए काकारोट, हमने कर दिखाया, वो जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। इस बार वो ऐसे इल्यूजन डायमेंशन में सील्ड हुए हैं कि वहाँ से कभी नहीं आ सकते। तभी वेजिटा की नज़र गोकू पे पड़ती है जो कुछ भी सुन नहीं रहा था, वो बेहोश हो चुका था। वेजिटा कहता पता नहीं इसने इन्फिनिटी पावर को कैसे अनलॉक किया जबकि ये इतनी जल्दी बेहोश हो जाता है। ये कहने के बाद वो गोकू को उठाता है और अर्थ पे चला जाता है। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं जो दूसरे जेनोसामा और ग्रैंड बिस्ट को ठीक कर देते हैं। ग्रैंड बिस्ट सुपर सैंडोन की मदद से जेनोसामा की प्लेस को ठीक कर देते हैं और इस तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और अर्थ पे जाके गोकू वेजिटा अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं।
और गोकू वेजिटा को अब किसी से भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत ताकतवर हो चुके थे और उल्टा वो खुद दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो बहुत खुश होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट स्टोरी में। तो सब अपना ख्याल रखना और जाते हुए वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।